ब्लैक लेक से जब एक बंदा बाहर निकला जिसके काले बाल थे जो सूरज की रोशनी पे सूख रहे थे और गोल्डन आंखें और उसके सर पर एक हाथ लंबे सींग और वो कम से कम मुझसे एक सर तो बड़ा होगा। तो मुझे लगा उसे देखकर कि वो मेरी मास्टर जूरियन है। और वहाँ हमारी हीरोइन कहती मास्टर जूरियन, जहाँ वो पैरी को देख के कहता है पैरी और सीधे हमारी हीरोइन को गले लगा लेता है। और वहाँ पर हमारी हीरोइन मास्टर जूरियन को गौर से देखती है और फिर कहती है कि कांग्रेचुलेसन मास्टर जूरियन अवेक होने के लिए। और वहाँ पर वो छोटा डीमन बच्चा तो अब वो छोटा नहीं रहा पर तो हम उसे ऐसा नहीं कर सकते। और वहाँ पर हीरो कहता है कि वैसे तुम अभी कुछ देर पहले क्या कर रहे थे। और वहाँ पर उसकी बात सुन के हमारी हीरोइन उस लड़के को फिर से मारती है और कहती है कि ओह हम ये कर रहे थे। और वहाँ पर वो बेचारा कह रहा होता है कि प्लीज़ ज़रा थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ, मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकती हो तुम मैडम बटलर। और जहाँ पे डीमन लड़का हमारा हीरो भी कहता है कि पैरी को ऐसा तुम्हारे साथ बिहेव क्यों करना चाहिए। और वहाँ पर वो बेचारा लड़का कह रहा होता है कि आप दोनों सच में बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। और तभी ना किसी बंदे को ना वो ब्लू लाइट नीचे फेंक दिया जहाँ पे वो लोग देखते हैं और वो डीमन कहता है कि ये क्या है, ये सब क्या है। जहाँ पे पैरी बताती है कि मैंने अपनी ब्लू लाइट को काम पे लगाया था कि अगर यहाँ पर कोई भी झील के आसपास आने की कोशिश करे घुसपैठिया तो तुम उसे पकड़ के मेरे पास लेके आना। और हाँ यंग मास्टर, आपको पता है कि आप पे कल रात हमला भी होने वाला था। और हाँ यंग मास्टर कहता है हाँ तभी तो मैं सोचूं मुझे यहाँ पर खून की स्मेल क्यों आ रही है। और वो अपनी डीमन एनर्जी का यूज़ करने लगता है, पावर्स का, जिसको देखकर मतलब उसकी ताकत को देखकर सब लोग डर रहे होते हैं। हमारी हीरोइन भी इसे गौर से देखते हैं जहाँ पे वो खुद उन घुसपैठियों को ना सबक सिखाता है और यानी कि उनकी जान ले लेता है। और वो वहाँ पर कहता है कि जाओ और सबको ये बता दो कि जूरियन जो अगला डीमन किंग बनने वाला है उसका अवेकिंग कंप्लीट हो चुका है। कुछ समय बाद उन सबको वो मार देता है यानी कि उनकी जान ले लेता है और वो एक नया सूट पहन के यानी कि अच्छे से कपड़े पहन के आ जाता है। और वहाँ पर वो दोनों हमारी हीरोइन और वो लड़का दोनों ना उन लाशों के बारे में यानी कि उनको ठिकाने लगाने के बारे में सोच रहे होते हैं कि उनके साथ क्या करना चाहिए। और तभी हमारा हीरो आता है और वो कहता है मतलब उस लड़की को आवाज़ देता है कि लियान, जहाँ वो कहता है यंग मास्टर, हाँ यंग मास्टर आपने मुझे याद किया। और हमारा हीरो कहता है कि ये तुम करोगे। जहाँ पे वो कहता है कि क्या क्या मैं करूँगा। जहाँ पे वो कहता है कि पैरी की जगह तुम इन लाशों को ठिकाने लगाओगे यानी कि बॉडीज को। और वो वहाँ पर लियान कहता है कि पर मैं क्यों, पर यंग मास्टर जूरियन वो क्या कहते हैं मिस मैडम बटलर ना मुझसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन सारी चीज़ों को करने के लिए। पर वो डीमन पर हमारा हीरो से ऐसी आंखें दिखाता है ना तो वो डर के मारे कहता है हाँ हाँ ठीक है ये सब मैं कर लूँगा, मैं जा रहा हूँ इन्हें ठिकाने लगाने। और वहाँ से चला जाता है। हमारी हीरोइन उसके जाने के बाद हीरो से कहती है कि पर तुमने ऐसा क्यों किया। जहाँ पे वो कहता है क्या मैंने किया, तुम्हें पता है ना लियोन सही था कि मैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ इन सारी चीज़ों को करने के लिए, तो तुमने ऐसा क्यों किया। और वहाँ पर हीरो कहता है कि पर मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे अलावा किसी और को छुओ पैरी, क्योंकि तुम मेरी बटलर हो। और वहाँ पर हमारी हीरोइन मास्टर जूरियन से कहती है कि मास्टर जूरियन आपको ना इतना पॉजिटिव नहीं होना चाहिए अपनी चीज़ों को लेकर। जहाँ पे वो बंदा रूडली कहता है कि नहीं मैं पॉजिटिव नहीं हूँ। जहाँ उसको देखकर हमारी हीरोइन मन में कहती है कि हाय अभी भी हमारे मास्टर जूरियन पहले जैसे रूड है। वो बाहर से लंबे ज़रूर हो चुके हैं पर वो अंदर से वो ही छोटे से प्यारे डीमन है। और हमारी हीरोइन जैसे छोटे डीमन के साथ करती थी वैसा उसके साथ करती है। और वो कहती है कि आगे चल के फ्यूचर में आपको डीमन रानी चुनी होगी तो आप उसके साथ ऐसा एक्ट नहीं कर सकते। जहाँ वो कहता है क्या डीमन रानी। और हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ अब आप दूसरी बार अवेक हो चुके हो तो अब आपको अपनी एक जर्नी पे जाना चाहिए जहाँ पर आप अपनी जीवन साथी को चुनोगे और अपनी साथी को चुनोगे असिस्टेंट को। आगे के सफ़र के लिए आपको किसी की ज़रूरत तो होगी ही है ना यंग मास्टर। जहाँ पे वो कहता है कि नहीं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। यंग मास्टर जूरियन अगर आपको अभी किसी की ज़रूरत नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप कभी भी किसी के प्यार में नहीं गिरोगे। पर वहाँ पर वो डीमन बच्चा कहता है मतलब हमारा हीरो कहता है कि पर पैरी मुझे तुम पसंद हो, तुम ही वो हो जिसकी मुझे ज़रूरत है और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। ये बात सुन के हमारी हीरोइन अपने हाथ को पीछे खींचती है और कहती है कि किसी को पसंद करना किसी से प्यार करने से बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ होती है यंग मास्टर जूरियन, आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब आप बड़े हो चुके हो, प्यार करना और पसंद करना दोनों अलग चीज़ें हैं। जहाँ वो सोचता है कि पर मुझे हमेशा से पैरी पसंद थी, मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे। वही थी जो बिना झिझक के मुझे हर बार छूती थी
चाहे मैं उसके साथ कुछ भी कर लूँ, वो हर बार ऐसा करती थी। वही थी जिसने मेरे आसपास की दीवारों को तोड़ दिया। वही थी सिर्फ जिसको मैंने अपनी लाइफ में आने दिया। मुझे नहीं पता कि मैं उसे पसंद करता हूँ या फिर मुझे उसकी ज़रूरत है या फिर कोई और बात है। क्या ये इतना ज़्यादा मैटर करता है? अगर ये इतना ही मैटर करता है तो पैरी, तो क्या मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ? और हाँ, ये मज़ेदार सीन अगले एपिसोड में आएगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप मुझे मिस कर रहे हैं तो आप मेरी ये वाली और ये वाली वीडियो देख सकते हैं।